सफाई करेगा, सफाई। भाई साहब, दिल्ली में सफाई हुई। 2 बार कांग्रेस को देश की राजधानी में सबसे पुरानी पार्टी कहने वाली कांग्रेस को 2 बार 2015 और 2020 में कितनी सीटें मिली? 0। और उसके बाद पिछले 1 साल अभी हुआ नहीं है। 16 मार्च को 3 दिन बाद एक साल होगा पंजाब में सरकार बने हुए, और 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी को, और बीजेपी को कितनी? 2। स्कूटर पर बैठकर भी विधानसभा आ सकते हैं। जब झाड़ू चलती है ना, ऐसे सफाई होती है। फिर तो जो मैं आपका जुनून देख रहा था, जो आपके इरादे, जो आपकी आंखें बता रही थी कि राजस्थान में भी आप झाड़ू चलाने के लिए तैयार बैठे हो, अब तीसरा विकल्प आ गया है, विकास का विकल्प आ गया है, अच्छे स्कूलों का विकल्प आ गया है, मुफ्त इलाज का और मोहल्ला क्लिनिक का विकल्प आ गया, फ्री बिजली का विकल्प आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोजगार का विकल्प आ चुका है आपके पास। भाई साहब, जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो ये दोनों पार्टियां, बीजेपी कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल जी को गालियां देते थे, ये सड़क पर बैठकर कानून नहीं बनते, चुनकर आइए, इलेक्शन लड़िए, चुनकर आइए। भाई साहब, देखो कुदरत का संयोग, हम तो चुनकर आ गए, वो सड़कों पर है ना। अब इनको एक ही डर है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब से फैल ना जाए कहीं पूरे देश में, इसलिए ये कहते हैं जिसने स्कूल बनाए दिल्ली में, अरे स्कूल बना दिए, इतने अच्छे स्कूल बना दिए, गरीबों के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, गरीबों के बच्चे तो वकील बन रहे हैं, गरीबों के बच्चे तो डॉक्टर बन रहे हैं। ये तो समझदार हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे तो सोचकर वोट डालेंगे, सोचकर वोट डालेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी को कोई भी नहीं डालेगा। तो जिसने स्कूल बनाए उसको अंदर कर दो। मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया भाई साहब। अरे इन्होंने अस्पताल बना दिए, ये तो गरीबों का इलाज फ्री कर रहे हैं, ये तो 50-50 लाख रुपए का ऑपरेशन और पैरासीटामोल की गोली से लेके सब कुछ फ्री दे रहे हैं। ये तो लोगों की 20-20 साल उम्र बढ़ाने लग गए। जिन अस्पताल, प्राइवेट अस्पतालों से हमने सौदा किया था कि हम आपको कस्टमर देंगे, वो प्राइवेट अस्पतालों में कोई जाता ही नहीं है। गरीब तो अपना इलाज फ्री में बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में करवाने लगे। इसका मतलब जिसने अस्पताल बनाए उसको अंदर कर दो। भाई साहब, सतेंद्र जैन को अंदर कर दिया। ये इनकी नीति है, ये इनकी नीयत है। ये नीति और नीयत दोनों ये है भाई साहब। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, दिल्ली में इलाज फ्री कर दिया, दिल्ली के स्कूल के काया पलट कर दी। जो 300-350 करोड़ में ओवरब्रिज बनता था वो 100-150 करोड़ में बनाया, और दिल्ली में 12 लाख से ज्यादा नौकरियां दे दी पिछले 7-8 साल में। तो दिल्ली का नक्शा पलट दिया भाई साहब, और दिल्ली पर 1 रुपया कर्जा भी नहीं होने दिया। तो अब इनकी निगाह ये है कहीं केजरीवाल दिल्ली और पंजाब से बाहर ना फैल जाए, वरना ये सारी चीजें लोगों को पता चल जाएंगी पूरे देश में। तो भाई साहब, राजस्थान के स्टूडेंटों को नौकरी उनकी डिग्री के मुताबिक मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? राजस्थान के बुजुर्गों को, आपके माँ बाप को अच्छा इलाज फ्री में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बिजली फ्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और ये कहते हैं कि ये तो फ्री की रेवड़ी बांटते हैं, ये तो फ्री की रेवड़ी बांटते हैं। बड़े साहब कहते हैं, बड़े साहब वो कहते हैं ये फ्री की रेवड़ी बांटते हैं केजरीवाल जी। अरे लोगों का टैक्स का पैसा है, लोगों से पैसा लेकर टैक्स का उसको लोगों पर ही लगाना है, तो ये फ्री की रेवड़ी कैसे हो गई? अगर ये फ्री की रेवड़ी है, यहाँ पर कुछ बीजेपी वाले भी खड़े होंगे, आते हैं वो, ऐसी सभाओं में जरूर आते हैं वो, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट देनी होती है शाम को अपने बॉसेस को, और बॉसेस पूछते हैं कितना रश था, कितनी जोर से नारे लग रहे थे,
तो इतनी जोर से नारे लगाना आज कि वो कहें सर आपको बताने की क्या जरूरत है, आपको भी घर पे सुनी गए होंगे। तो अगर ये बिजली, ये शिक्षा, ये इलाज, ये मुफ्त की रेवड़ी है तो बड़े साहब जी बता दीजिए 15 लाख हर खाते में आएगा, ये पापड़ किसने बेचा था? 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा हर साल, ये वाला झूठ किसने, जुमला किसने बोला था? बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार बीजेपी सरकार, अब महंगाई कम हो गई। गैस सिलेंडर का रेट बढ़ गया ना, तेल का रेट बढ़ गया ना, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी, आपकी पेंशन खा गए, सब कुछ बेच दिया। और ये मत सोचना कि इतना कुछ बेच दिया कुछ खरीदा नहीं, खरीदा भी है। कौन? मीडिया। हाँ, कुछ मीडिया है। और मैं तालियां चाहूंगा ये वाले मीडिया के लिए, कम से कम इन्होंने हिम्मत तो की कैमरे लगाने की हमारे सामने। अब हमको टीवी पर आज शाम को दिखाना ना दिखाना तो इनके बॉस का काम है, लेकिन इन्होंने शूटिंग तो कर ली, कहीं ना कहीं तो काम आई जाएगी। तो भाई साहब, जो झाड़ू है वो सफाई करता है। जब आप वोट डालने जाओगे, इलेक्शन की जो मशीन होती है उस पे आप देखना हर एक का नाम है और हर पार्टी के सामने चुनाव चिन्ह है। मेरी बात ये याद रखना, जयपुर में भगवंत मान आए थे और ये बात कह के गए थे, जहां भी जाता हूं वो कहता हूं कि वो बटन जो है जो दबाओगे, वो बटन ना तो कांग्रेस के पंजे का है, ना बीजेपी के कमल के फूल का है, ना ही वो किसी हाथी का है, ना ही किसी सीढ़ी का है, ना ही किसी दाती हथौड़े का है, और ना ही किसी तीर कमान का है, और ना ही किसी झाड़ू का है वो बटन। असल में राजस्थान वालों, वो बटन आपकी और आपके बच्चों की किस्मत का बटन है भाई साहब।